तो आज आम कौन स्टार्ट करबा ना डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्युमिनियम। डायगोनल रिलेशनशिप हम पढ़ीचे। फास्ट कौन पढ़ी फास्ट मैंने ग्रुप 1 केस रे लिथियम और मैग्नेशियम तांको भितर रहउथला डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप माने कोन एमदी जो तिरछा वाला जो रिलेशन रहउथला तो सेटा को हम कहउछे डायगोनल रिलेशनशिप। तो लिथियम और मैग्नेशियम को हम डिस्कशन सरीची। तो जितेबाला आम ग्रुप 2 कथा डिस्कसन करुचे तो ग्रुप 2 रे तुम जानछ किए अच्छी बेरिलियम अच्छी फास्ट एलिमेंट टा। तो बेरिलियम है फास्ट एलिमेंट तार डायगोनल रिलेशनशिप बा सिमिलरिटीज को एलिमेंट सहित रहिबो ता पाख ग्रुप रो सेकेंड एलिमेंट सहित। जेमती आम देख जितेबाला ग्रुप 1 कथा डिस्कसन करथुले एठी एमती लिखि दउची ग्रुप 1 रे फास्ट लाइक लिथियम तो सोडियम पोटासियम एमती एमती तळुथले एलिमेंट गुडा थिले। ग्रुप 2 रे के थिला ग्रुप 2 रे फास्ट आसथिला बेरिलियम मैग्नेशियम कैल्शियम आउ तळुथले सब एलिमेंट गुडा थिला। तो एठी मो डायगोनल रिलेशनशिप काहा कोडा कोथले कंसीडर करथले लिथियम रो मैग्नेशियम सहित एक डायगोनल रिलेशनशिप रहउथला। माने ग्रुप जेकोसी ग्रुप रो फास्ट एलिमेंट रो ता पाख ग्रुप रो सेकेंड एलिमेंट सहित टिके सिमिलरिटीज रहे। एक्सपेरिमेंटाली जिते जनागला एक्सपेरिमेंट करागला रिसर्चर मैंने देखिले सब एक्सपेरिमेंट करिकी विभिन्न प्रकार प्रॉपर्टी सब डिस्कस माने से रिसर्च करुतले ना कहार को प्रॉपर्टी कहार कौन सब प्रॉपर्टी जो रोहुची माने एटॉमिक रेडियस हो आयनिक रेडियस हो आयनिक एनर्जी हो तो सब केते कटा वैल्यू रोहुची तो सेडा से माने सब कोन एक्सपेरिमेंटाली एक्सपेरिमेंट करिकी जानिथिले। तो से एक्सपेरिमेंट करिया टाइम रे से देखिले कि एमानक समस्त देखिले एक्सपेरिमेंट करिकी तापर एमानक भी समस्त देखिले तापर देखिले जे लिथियम और मैग्नेशियम भितर किछटा सिमिलरिटीज रहउची माने गोटे ग्रुप रो फास्ट एलिमेंट ता पाख ग्रुप रो सेकेंड एलिमेंट सहित टिके सिमिलरिटीज रखे किछटा प्रॉपर्टी रे सेथि पय से कहले सेटा को डायगोनल रिलेशनशिप। तो गला एटा तो एटा गला ग्रुप 1 केस हम डिस्कशन करि सरछ ऑलरेडी। तापरे ग्रुप 2 रो फास्ट एलिमेंट की ग्रुप 2 रो फास्ट एलिमेंट तमरा से होची बेरिलियम। तो बेरिलियम और डायगोनल रिलेशनशिप को एलिमेंट रो सहित रहइबो ता पाख ग्रुप रो सेकेंड एलिमेंट। तो पाख ग्रुप की आमर जो पळे आसो ग्रुप 13 वाले एलिमेंट तक ग्रुप 13 वाले एलिमेंट जो आस जाउचंती तो से मानको हम एमथि लिखि परिबा धर एटा हला ग्रुप 13 आस जाउची ना। तो तापर एठी की आसीबो बोरॉन तापर तमरा आसीबो एल्युमिनियम तापर कहिबे सब तंग जहा भी एलिमेंट तक रहिले तमरो गैलियम एक्सेट्रा एटा हम सब लिखुनी जस्ट खाली एमती कहदुची ना हमको तो फास्ट एलिमेंट दीटा भीतर पढ़ियार अछि डायगोनल रिलेशनशिप। तो मैंने देखियो पीरियड टेबल ग्रुप देखिदेले तुम जानि परिबो सब को एलिमेंट अछन जदी जान नथिबो। तो एगुडा सब हमर गला। तो एठी बेरिलियम तो डायगोनल रिलेशनशिप का सहित देखैबो ना एल्युमिनियम सहित। तो नेक्स्ट ग्रुप रो सेकेंड एलिमेंट सहित ये डायगोनल रिलेशनशिप देखैबो। तो एठी जेमति लिथियम और मैग्नेशियम रो प्रॉपर्टी टिके सिमिलरिटीज रहुतला प्रॉपर्टी रे से बेरिलियम रो का सहित सिमिलरिटीज रहइबो एल्युमिनियम सहित कारण त नेक्स्ट ग्रुप रो सेकेंड एलिमेंट होछि हमर एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम सहित बेरिलियम देखैबो डायगोनल रिलेशनशिप। तो को टाइप रो कोन से मन डायगोनल रिलेशनशिप देखा दी माने कोनटा सिमिलरिटीज रहे सेटा हम डिस्कशन डी कर दबा। तो एटा को मु एमति भी लिखि परिबे देखो। तो एटा रहला ग्रुप 2a ग्रुप 2 का हम एमति लिखि परिबा तापर आस जाउची ग्रुप 3a। तो ए दिटा ग्रुप रहिला तो एई ग्रुप रे हमर बेरिलियम मैग्नेशियम जहा रहउचंदी एई सब एलिमेंट गुडा तो रहले। तो एटा हमर सेकेंड पीरियड रे मान रहउचंदी ये थर्ड पीरियड रे रहउची। तो एठी ग्रुप 3a रे को एलिमेंट रहिबे बोरॉन एल्युमिनियम तापर जो एलिमेंट सब रहला तो रहिबे। तो एईटा जो हमर रहिला रिलेशनशिप के एटा हम कहले डायगोनल रिलेशनशिप। तो एटा जानि हला टोटली। तो एठी हम कहि परिबा बेरिलियम शोज सम सिमिलरिटीज इन प्रॉपर्टीज विथ एल्युमिनियम। This type of relationship between diagonally placed elements is called diagonal relationship. Diagonally एमन रहिचंदी तो सेटा को हम कहले कोन ना diagonal relationship। अच्छा तो ताहले ए माने डायगोनल रिलेशनशिप जो सो कोन माने सिमिलरिटीज रहउची बेरिलियम और एल्युमिनियम भितर कोन पे तांग भितर सिमिलरिटीज रहउची तो किछटा माने कॉज भी थिबो ना। तो कॉज कोन कोन कॉजेस कोन कोन रहउची जहा फल कि बेरिलियम और एल्युमिनियम भितर किछटा सिमिलरिटीज रहउची तो सेगुडा जानिया दरकार। फास्ट होची तमरो फास्ट तमे कहि परिबो पोलराइजिंग पावर बुझियो पोलराइजिंग पावर आम बहुत डिस्कशन कर सारे पोलराइजिंग पावर टा कौन तुम जान सब जेकोसी ग्रुप फास्ट एलिमेंटा जो रोचे तार साइज टा बहुत स्मॉल रहे साइज टा स्मॉल रहा जो तार पोलराइजिंग पावर अधिक रहे। लास्ट वीडियो मान भी सब डिस्कशन कर डिटेल्स भाव कि पोलराइजिंग पावर टा कौन बुझे। तो देख पोलराइजिंग पावर जो रोचे सेटा कौन रोचे ना
बेरिलियम ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଟିକେ ସିମିଲାରିଟିସ୍ ରହୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ପାୱାରଟା ଥିବ ପୋଲାଜିଂ ପାୱାର ତମେ ଜାଣିଛ, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଯାହା ସାଇଜ୍ଟା ଛୋଟ ରହିବ ଆଟମ୍ର, ସେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ଟା ଅଧିକ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇକି ରହିପାରେ ବାହାରକୁ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ପାୱାର ଅଧିକ ରହେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଲଗା କିଛି ଗୋଟେ ଆଟମ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରେ କିଛି ଗୋଟେ ପୋଲାର ଏଣ୍ଡକୁ। ତ ସେଟାକୁ ଆମେ କହେ ପୋଲାରାଇଜିଂ ପାୱାର। ସାଇଜ୍ଟା ଯାହା ଛୋଟ ହେବ ତାର ପୋଲାରାଇଜିଂ ପାୱାର ଅଧିକ ରହିବ। ତ ଏଠି ଦେଖ ଆମର ଗ୍ରୁପ 1 କେସ୍ରେ ଲିଥିୟମର ପୋଲାରାଇଜିଂ ପାୱାର ଅଧିକ ହେଉଥିଲା। ତ ଯାହାର ପୋଲାରାଇଜିଂ ପାୱାର ଅଧିକ ହେବ ତାଙ୍କର କୋଭାଲେଣ୍ଟ ନେଚର ବି ସେତେ ଅଧିକ ହେବ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ ଏଠି ତମର ଲିଥିୟମର କୋଭାଲେଣ୍ଟ ନେଚର ଅଧିକ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ 2ରେ ଆମର ବେରିଲିୟମର କୋଭାଲେଣ୍ଟ ନେଚରଟା ଅଧିକ ହେଲା, ପୋଲାରାଇଜିଂ ପାୱାର ଅଧିକ ହେଲା। ତ ଏଠି ସେମିତି ଆଲୁମିନିୟମର ତମର ହେବ, ମାନେ ଏଠି ବୋରନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ସବୁ ହେବ, ତାଙ୍କର ପୋଲାରାଇଜିଂ ପାୱାର ଅଧିକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମେ ଡାଇଗୋନାଲ ରିଲେସନସିପ୍ କନସିଡର କରୁଛେ, ଲିଥିୟମ ସହିତ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପ୍ରପର୍ଟି ସମାନ ରହୁଥିଲା, ମାନେ ଇଏ ବି ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲା ପୋଲାରାଇଜିଂ ପାୱାର। ତ ବେରିଲିୟମର ବି ଆଲୁମିନିୟମ ସହିତ ଯେହେତୁ ସିମିଲାରିଟିସ୍ ରହୁଛି, ବେରିଲିୟମ ଭଳିଆ ଆଲୁମିନିୟମର ବି କିଛି ପୋଲାରାଇଜିଂ ପାୱାର ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁ ପୋଲାରାଇଜିଂ ପାୱାରଟା ରହୁଛି ଆଲୁମିନିୟମର ବି, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ବେରିଲିୟମ ବି ହେବ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ନେଚର ଶୋ କରିବ, ଆଲୁମିନିୟମ ବି କିଛିଟା ତମର କୋଭାଲେଣ୍ଟ ନେଚର ଶୋ କରୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛେ, ପୋଲାରାଇଜିଂ ପାୱାରଟା ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ନେଚର ସେତେ ଅଧିକ ହେବ, ମାନେ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ସେତେ ସେମାନେ ଇଜିଲି ଫର୍ମ କରିବେ। ଆଉ ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ତମର ପୋଲାରାଇଜିଂ ପାୱାରଟା କମି କମି ଯାଏ, ମାନେ ପୋଲାରାଇଜିଂ ପାୱାର କ'ଣ ହୁଏ, ପୋଲାରାଇଜିଂ ପାୱାର ଏମିତି ଲେଖିଦେଇଛି ଡିକ୍ରିଜେସ୍, କୋଭାଲେଣ୍ଟ ନେଚର ବି କ'ଣ ହେବ ଡିକ୍ରିଜେସ୍। ତ ସାଇଜ୍ଟା ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇ ହେଇ ଆସିବ ତମର ପୋଲାରାଇଜିଂ ପାୱାର ବି ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେବ, କୋଭାଲେଣ୍ଟ ନେଚର ବି ସେତେ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛ ତମର ସାଇଜ୍ଟା ବଡ଼ ହେଲା, ପୋଲାରାଇଜିଂ ପାୱାର ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଲା। କ୍ଲିୟର, ବୁଝିଗଲା ଏବେ? ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆୟନିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ବା ଆୟନିକ ନେଚରଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଏ, ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛେ ଅଲରେଡ଼ି। ତ ସେଇଟା ତ ଆୟନିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଲଗା କଥା ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବେରିଲିୟମ ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ। ତ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଟିକେ ପୋଲାରାଇଜିଂ ପାୱାରଟା ଯେହେତୁ ସେମ୍ ରହୁଛି, ପାଖାପାଖି ରହୁଛି, ପୁରା ସେମ୍ ନ ରହିପାରେ, ସିମିଲାରିଟିସ୍ କିଛିଟା ରହିବ। ତ ସେଇ ସିମିଲାରିଟିସ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି, ପୋଲାରାଇଜିଂ ପାୱାର ରହିଲା ସେମ୍, କୋଭାଲେଣ୍ଟ ନେଚର ବି ସେମାନେ ସବୁ ଶୋ କଲେ। ତ ଗଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କଜ୍ ଗଲା, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କହିପାରିବା ସେମାନଙ୍କର ଡାଇଗୋନାଲ ରିଲେସନସିପ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଜ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଭ୍ୟାଲୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ତମେ ଜାଣିଛ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭ ଆମେ କାହାକୁ କହେ, ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଟୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ, ଯିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରଖୁଥିବେ ତାକୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି କହେ। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଭ୍ୟାଲୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ। ତ ବେରିଲିୟମ ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଭ୍ୟାଲୁଟା ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମାନ, ମାନେ ପ୍ରାୟ ସେମ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତ ପାଖାପାଖି ପୁରା ସିମିଲାରିଟିସ୍ ବହୁତ ରହେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି କହିପାରିବା କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଭ୍ୟାଲୁ ବି ସମାନ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ସବୁ ସିମିଲାରିଟିସ୍ ଆସେ। ତ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟା କଜ୍ କହିପାରିବା ଯଦି ଆମକୁ ପଚରା ହେବ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ସିମିଲାରିଟିସ୍ ରହୁଛି ବେରିଲିୟମ ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ ଭିତରେ, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ ନା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ କହିବ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ସିମିଲାରିଟି ଆସୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ପୋଲାରାଇଜିଂ ପାୱାର, ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଟିକେ କରିବ, ଯେତିକି ତମେ କରିପାରିବ, ମୁଁ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିଦେଇଛି ସେ ଜିନିଷଟା। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଭ୍ୟାଲୁଟା ସିମିଲାରିଟିସ୍ ରହୁଛି, ମାନେ ଦୁଇଟା ସିମିଲାରିଟିସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁ ରହୁଛି ବୋଲି ବେରିଲିୟମ ଆଲୁମିନିୟମ ଭିତରେ, ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆସିଯାଉଛି କ'ଣ ଡାଇଗୋନାଲ ରିଲେସନସିପ୍ କନସିଡର କରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ କି, ଯେହେତୁ ସିମିଲାରିଟିସ୍ ରହୁଛି। ତ ଏ ଦୁଇଟା କଥାକୁ ତମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଡାଇଗୋନାଲ ରିଲେସନସିପ୍ ବେରିଲିୟମ ଆଣ୍ଡ ଆଲୁମିନିୟମ ତ ରହୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ, ରିଜିନ୍ ଲେଖ। ତମେ ରିଜିନ୍ଟା ଭଲସେ ଲେଖିପାରିବ, କଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିକି ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ବୁଝେଇକି ଲେଖିବ ଖାତାରେ, ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ କପିରେ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା। ତ ଏଇଟା ଗଲା ଆମର ଡାଇଗୋନାଲ ରିଲେସନସିପ୍। ତାପରେ ଆସ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ୟୁଜେସ୍ ଅଫ୍ ଆଲକାଲି ମେଟାଲ। ତ ଆମର ୟୁଜେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆମେ ଏତେ କଥା ସବୁ ପଢ଼ିଦେଲେ, ତ ତାର ୟୁଜେସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଆମର ଆଲକାଲି ମେଟାଲ ମାନଙ୍କର। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଆଲକାଲି ମେଟାଲ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ତାପରେ ଆଲକାଲି ମେଟାଲର ୟୁଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ କହିପାରିବି କ'ଣ, ଲିଥିୟମ୍। ତମ ଗ୍ରୁପ 1 କିଏ ଅଛି, ଲିଥିୟମ୍। ତ ଲିଥିୟମଟା କ'ଣ ନା, ଲିଥିୟମକୁ ତମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ, ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବ ନା ବ୍ୟାଟେରୀ ସବୁ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ତ ସେ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଆମେ ଲିଥିୟମ୍ ମେଟାଲକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ବି ଆମର ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଲିଥିୟମ୍ ମେଟାଲକୁ। ଆଉ କେଉଁଥିରେ ତମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୟ ସବୁ ଜାଣିଛ, ମିଶ୍ର ଧାତୁ ଯେଉଁ ଆମେ କହେ, ତ ଲିଥିୟମକୁ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ମେଟାଲ ସହିତ ଆଡ୍ କରିକି ଆମେ ଆଲୟ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବା। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୟୁଜଫୁଲ୍ ଆଲୟ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବା ଲିଥିୟମକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି। ତ ଲିଥିୟମ୍ ଜାଣିଲ, ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିକାଲ ସେଲ୍ରେ ତମ ଲିଥିୟମ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଲୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା ଲିଥିୟମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ସହିତ ମେଟାଲ ସହିତ ଆଡ୍ କରିକି। ତ ଏମିତି ଆମେ ଲିଥିୟମର କହିପାରିବା, ତାର ୟୁଜ୍ ବହୁତ ରହୁଛି ଗ୍ରୁପ 1 ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର। ତ ସେମିତି ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ, ସୋଡିୟମ୍। ସୋଡିୟମ୍ ତ ତମେ ଜାଣିଛ, ସୋଡିୟମ୍ ଆମର କ'ଣ NaCl ଫର୍ମ କରିବ। NaClଟା ଆମର କ'ଣ, ଖାଇବା ଲୁଣଟା, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଯାହା ମାନେ ଖାଉଛେ ଇଏ କରୁଛେ, ସବୁଥିରେ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ଟା ତମ ଦରକାର ହେଉଛି। କମନ୍ ସଲ୍ଟ, ଆମେ କମନ୍ ସଲ୍ଟ ବି କହିପାରିବା ନା କି, କମନ୍ ସଲ୍ଟ।
तो सोडियमटा गोटे कमन सल्ट टाइप यूज हो पारुछि। तापर आसला कौन आउ किए कौन अच्छा एलिमेंट पोटासियम गोटे अच्छी। पोटासियम पोटासियम कौन पोटासियम ना बायोलोजिकल इंपोर्टेंस बहुत अधिक कौट तुम बॉडी रे बायोलोजिकल इंपोर्टेंस बहुत अधिक हूँ पोटासियम रो। सोडियम रो भी अच्छी बायोलोजिकल इंपोर्टेंस सोडियम पोटासियम बोथ तुम ये दुईटा तुम बायोलोजिकल इंपोर्टेंस मैंने कौन तुम बॉडी पे बहुत दरकार सेटा को आम कह बायोलोजी तुम जान बायोलोजी मैंने कौन तुम लिविंग बीइंग जो थी बेस स्टडी करा जिन बायोलोजी बोली कहे। तो सोडियम पोटासियम एगुड़ाक सब बहुत यूज दरकार हुए तुम बॉडी पे दरकार हुए आउ सेटा बायोलोजिकल इंपोर्टेंस बहुत रोचे। तो बॉडी रे तुम सोडियम जो रोचे मेमोरी मेमोरी गोटे जिन जान ना मेमोरी जो सोडियम परिमाण तुम बॉडी रे कम रहिबो ताहले तुम मेमोरी लॉस हो पारे। अवश्य अधिक हो गले सोडियम अमाउंट तुम जान हाई ब्लड प्रेशर जो हुए जार ब्लड प्रेशर थी लुण अधिक खाया मना कराए टोटाली भी लुण खाया गोटे केस मना कराए जार अधिक बीपी थी। तो से अनुसार आम सब जिन बालान्सड फॉर्म दरकार तो आम बॉडी जी आवश्यकता अच्छी सोडियम रो कि कैल्शियम रो सॉरी पोटासियम रो तुम से अनुसार तुम सब गोटे मैंने बालान्सड फॉर्म रहा दरकार। तो सब जिन इंपोर्टेंस अच्छी किंतु गोटे गोटे लिमिट पर्यंत थाए। तो सोडियम जान सोडियम पोटासियम सब बॉडी पे तुम दरकार। बायोलोजी पढ़ सोडियम पोटासियम पंप गोटे अच्छी तुम से डिटेल्स जापर केमती कौन तुम से सोडियम पोटासियम पंप तुम बॉडी में वर्क कर गला सोडियम पोटासियम कथा। तो युवा सब ये टाइप रोचे यूज गुड़ाक। तापर से डिस्कसन टी करवा तुम जो ग्रुप 2 रो जो रोचंती अल्काली मेटल यूजेस ऑफ अल्कालाइन लिख दूची अल्कालाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 1 तो कितना जान लो यूजेस अल्कालाइन अर्थ मेटल कर यूजेस कौन रोचे डिस्कसन करदे। तो अल्कालाइन अर्थ मेटल को गुड़ाक तो तुम सब जान मैग्नीशियम रेडियम एगुड़ा सब अच्छा। तो मैग्नीशियम फास्ट देखिए मैग्नीशियम जो मैग्नीशियम रोचे ना ग्रुप 2 रो गोटे एलिमेंट। तो मैग्नीशियम तुम कौट यूज होची जानछ तुम जो टूथपेस्ट अच्छी टूथपेस्ट मैग्नीशियम भी रोचे कौन टूथपेस्ट देखिए सब टूथपेस्ट मैग्नीशियम यूज होची। अवश्य टूथपेस्ट सोडियम भी थाए तो सबुत डेली लाइफ में बहुत यूज होती केमिस्ट्री माने तुम डेली लाइफ सबुत तुम प्राय पाइब सबुत तुम यूज हो। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो सब रहा ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड गुड़ाक हम सब कहे इनऑर्गेनिक रे हम पढ़ुचे ना पीरियोडिक टेबल। तो ये जो सब आम रोचंती एलिमेंट गुड़ाक समस्त प्राय आम डेली लाइफ रे किसी ना किसी यूजेस रोचे। तो कहार आम मैंने कमनली यूज करते जिन के रेयर यूज रोचे आवेलेबिलिटी को लेकिन जोटा इजिली आवेलेबल रोचे अधिक यूज रोचे जोटा इजिली आवेलेबल रोना से अनुसार टी अलग प्रकार यूज मैंने एत यूज रही पानी। तो जान लो मैग्नीशियम टूथपेस्ट यूज होपर जानव आम जो रेडियम अच्छी रेडियम टा कौन जो केमोथेरापी रेडियोथेरापी जान ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर रे आमर यूज करा जाए रेडियम। तो जान से रेडियोथेरापी जहाँ कैंसर सब दिया जाए सब ट्रीटमेंट विभिन्न प्रकार करा जाए। तो रेडियम टाक तुम रेडियोथेरापी भाव में यूज करा जाए कैंसर ट्रीटमेंट रे। आउ मैग्नीशियम कथा मुझे कहीपर से विभिन्न प्रकार आलय तैयारी करने भी यूज कर मैग्नीशियम को आलुमिनियम सहित हो कि जिंक सहित हो एमती केते जगह मिसिक आलय सब प्रिपेयर करा माने पर्टिकुलर देखिकी अलग एलिमेंट मान सहित मिसिक सब माने यूज करा जाय परिबा आलय प्रिपेरेशन ये भी आलय प्रिपेरेशन रे दरकार हुए। तो मैग्नीशियम आलुमिनियम मिसी गोटे आलय प्रिपेयर करते जोड़ा तुम एयरक्राफ्ट रे यूज हुए। तो एयरक्राफ्ट रे माने कौन जान एयरक्राफ्ट माने एरोप्लेन फेरोप्लेन से गुड़ा जो सब रोचे से सब आंकर आलय गुड़ाक यूज हुए। आ सेठी सब यूज जो जिन हम से हाल्का होते भल लाइट वेट रही भल कहीं से उड़ू मैंने उड़े उड़ुंट ना से गुड़ाक सब एरोप्लेन गुड़ाक। तो से आमर जिते हाल्का हम से जिन भल ऊपर हाल्का हेले ही से उपरको जापर। तो से अनुसार मैंने यूज हो पार सेमती कौन ता बोली कहबानी जे एरोप्लेन पूरा एत कम वेट हम सेमती ना कि जहाँ भी जिनस आम यूज करवा जदि आम हाल्का लाइट वेट वाला जिनस यूज करें अधिक वेट बदल में ताहले आम हाल्का वाला यूज करवा ना। तो से सब आलय को एयरक्राफ्ट बहुत प्रकार या जिनपतर यूज करा जाए। तापर आ तुम कौन अच्छी कैल्शियम कैल्शियम तो जान कैल्शियम तुम कौन बहुत गोटे इंपोर्टाट एलिमेंट प्लांट मानक आउ एनिमल मानक तुम जो मनीष मानकर आम एनिमल मानकर जो रोचे हाड़ से कौन कैल्शियम सब दांत है जहाँ भी हो कैल्शियम से सब थाए। तो कैल्शियम अभाव आम विभिन्न प्रकार जो बोन गुड़ाक अच्छे से कौन वीक हो जाती। तो से कैल्शियम देख गोड़ फोड़ भांगीगले ये सब कैल्शियम टैबलेट सब दि जाए खायापे कैल्शियम क्षीर आम जो पीऊे तो कैल्शियम मैग्नीशियम सब रोचे। तो बॉडी पे कैल्शियम मैग्नीशियम सब जिनसर आवश्यकता रोचे इंपोर्टेंट सब एलिमेंट रो बहुत की रोचे।
କ୍ୟାଲସିୟମ ର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର कंपाउंड आमे पाउचे क्याल्सीयम रो कंपाउंड गुडा आमे कोन कहि परिबा लाइमस्टोन हैला कि लाइमस्टोन ला लाइमस्टोन कि मार्बल एगुडा सब मार्बल एगुडा सब जो रोहुची कोन तो क्याल्सीयम कंपाउंड गुडा तो एगुडा भी तमर विभिन्न प्रकार कंस्ट्रक्शन यूज हे पारुची घर पर तयारी हैला कि जा हैला तम मार्बल लाइमस्टोन सब दरकार होनी तो एगुडा सब सतरे भी यूज करा बे पारुची तो एगुडा को हमर गला कोन यूजेस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल मन को विषय जो सब एलिमेंट गुडा तांकर सब यूजेस रोहुची हम डेली लाइफ रे तो ये सब आम यूजेस बारिक भी सरीगला तो ये आमर एस ब्लॉक एलिमेंट खत्म सरीगला ये कंप्लीट हो गला तो ये कौन हो सरीगला आउ बाकी अच्छे मैंने केतटा कंपाउंड जो अच्छा एस ब्लॉक जो एलिमेंट गुड़ा नहीं जो कंपाउंड गुड़ाक अच्छा से कंपाउंड प्रिपेरेसन यूजेस रिएक्शन एमती केतटा कंपाउंड आम डिस्कसन करवा तो फास्ट आस डिस्कसन करवा प्रिपेरेसन सम इंपोर्टेंट कंपाउंड्स माने फास्ट मुझे गोटे डिस्कसन कर सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला सब जानछ सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला कोन हो Na2CO3 Na2CO3 एटा हला कोन सोडियम कार्बोनेट तो सोडियम कार्बोनेट जो रोची ताको हमें फास्ट देखिबा केमने हम प्रिपरेशन करि पाउची तो सोडियम कार्बोनेट जो रोची ताको हमें वाशिंग सोडा भी कहि परिबा हला तो एटा को हमें वाशिंग सोडा भी कहि परिबा सोडियम कार्बोनेट को एगुडा टिके मन रखी वाशिंग सोडा हमें काहे कहै तुमको सोडियम कार्बोनेट को तो एमदी हला तार प्रिपेरेसन केमती करिया प्रिपेरेसन हो ली ब्लैंक गोटे मेथड अच्छी तो सेही मेथड रे हमें एटा को प्रिपेयर करि परिबा कोडा हमर सोडियम कार्बोनेट तो केमती कोन प्रिपेयर करिबा देखो फास्ट तुमको सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर करिबा के तुमको तीनटा स्टेप रे प्रिपेयर करिया पड़िबो फास्ट तुमको कोन करा हबो ना सोडियम क्लोराइड नबो ताकू नै कि H2SO4 सहित सोडियम क्लोराइड नबो ताकू नै कि तमे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्ट करेबो पाइबो कोन सोडियम सल्फेट आउ HCl तमर बाहर तो यहाँ साइड प्रोडक्ट तो मेन पाइले कौन सोडियम सल्फेट मिलला तो पुणी कौन कर ना ये मन रखा पड़ो युवा एक्चुअली मैंने कौन फास्ट स्टेप रे हमर मन रखिबो कि सोडियम क्लोराइड फास्ट आम जो सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर करार अच्छी ताहले हमको सोडियम क्लोराइड नबाक पड़ो ताकू नहीं कि गोटे एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करिया पड़ो तापर आमे पाइबा सोडियम सल्फेट तापर सेकंड स्टेप रे कौन करबा सोडियम सल्फेट को नबो ताकू नहीं कि कौन करबो ना ताकू ट्रीट करबो कोक सहित हैला कोक मुझे लिख पारि कोक कार्बन रो तो एमती लिख पारि लिखिकी ताकू मु ट्रीट करैले पाइबी कौन सोडियम सल्फाइड पाइबी तो यहाँ तो साइड प्रोडक्ट रहीगला कार्बन मोनोक्साइड बाहरी गला तो पाइली सोडियम सल्फाइड पुणी थर्ड स्टेप कौन करी से जो पाइली सोडियम सल्फाइड Na2S ताकू नहीं कि ट्रीट करेबी कैल्शियम कार्बोनेट सहित CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सहित ट्रीट कले पाइबी Na2CO3 कैल्शियम सल्फाइड एने बाहरी गला तो जानी हला एटा आमर एमती तीनटा स्टेप रे आमे प्रिपेयर करि परिबा हमर कोन सोडियम कार्बोनेट फाइनली एठी हमर सोडियम जो कार्बोनेट प्रिपेयर हे पारुची तो तुमको जदि पचार हम प्रिपेरेसन लिख प्रिपेरेसन कौन लिखबा एटा हला प्रिपेरेसन ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोडियम टा होचे ग्रुप 1 एलिमेंट तो तारो सेही एलिमेंट किछ कंपाउंड आमे नहीं कि डिस्कसन करबा जहाँ भी कंसिडर करिके डिस्कसन करछे तो फास्ट गोटे हला सोडियम रो कंपाउंड हला सोडियम कार्बोनेट तार प्रिपेरेसन हला आमे एमती तीनटा स्टेप रे प्रिपेरेसन करि परिबा तो ए जो कंपाउंड गुडा जो होची प्रिपेरेसन एटा टिके मन रखिबा माने पढि देल तो मन रहि जिवो ऑलरेडी तमे गोटे दी थर टिके लिखि प्रैक्टिस कर देले का धरु काहा काहा सते रिएक्शन करले कोन हमको फॉर्मेशन होची प्रोडक्ट तो अधरा को प्रैक्टिस कर देल तो मन रहि जिवो ओके ये जो हमर सोडियम कार्बोनेट रोहुची ना सोडियम कार्बोनेट जो रहला सोडियम कार्बोनेट हला तमरो विभिन्न प्रकार मेटल सॉल्ट हो कि एसिड सहित रिएक्शन करी तमर सोडियम क्लोराइड भी दे परिबो तो एठी देखो मु गोटे करछि देखो कैल्शियम क्लोराइड एटा होची गोटे मेटल सॉल्ट ता सहित से रिएक्शन करी तुमको दे परिबो NaCl सोडियम क्लोराइड दे परिबो हला सोडियम क्लोराइड दे परिबो तो सेमती आ गोटे तुम नब धर सोडियम कार्बोनेट को मुनेली मु ताकू नहीं गोटे रिएक्शन करबी HCl एटा गोटे एसिड सहित हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके तुमको 2NaCl सोडियम क्लोराइड दे परिबो तापर H2CO3 रिलीज हो तो से अनुसार तुम जो सोडियम कार्बोनेट केमिकल रिएक्शन भी एमती केते गुडाक अच्छी मुझे लिखिदेची तुम देखो सब नोट रे एटा कैल्शियम क्लोराइड सहित रिएक्शन करी माने मेटल सॉल्ट गोटे एटा हो मेटल सॉल्ट एटा होची एसिड एम सब रिएक्शन करके हमर सोडियम क्लोराइड भी दे पारे तो एगुडाक आमे कहि परिबा यूजेस कोन रहउची देखि पचारिबा सोडियम कार्बोनेट यूजेस कोन रहला यूजेस होची एटा को आमे यूज करि परिबा टू प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट माने सोडियम क्लोराइड हमर सॉल्ट ना तो सोडियम कार्बोनेट यूज करके आमे सॉल्ट भी प्रिपेयर करि परिबा आ NaCl टा होची गोटे सेही
ग्रुप 1 गोटे एलिमेंट तो आम आपको सोडियम कार्बोनेट यूज करके आम सल्ट भी प्रिपेयर कर एमती भी कहीपर यूजेसटा तुम प्रिपेरेसन ऑफ NaCl एटा दरकार हुए कौन प्रिपेरेसन ऑफ NaCl एमती भी कहीपर तो फास्ट गोटे गला सोडियम कार्बोनेट कथा हम डिस्कसन कले तापर सेकेंड तुम कहीपर NaCl एटा भी तो गोटे कंपाउंड ना ग्रुप 1 थी एलिमेंट मानकर तो एटा NaCl जो रोचे NaCl सोडियम क्लोराइड आम से कौन सोडियम कार्बोनेट कथा पढ़ले एटा हूँ सोडियम क्लोराइड तो यहीटार प्रिपेरेसन केमती हम ये पूर्व आम जानदे सोडियम कार्बोनेट पढ़ुले जानदे सोडियम कार्बोनेट को मुदिने की रिएक्शन किसी करोची मेटाल सल्ट सहित कि एसिड सहित आम पाई पार सोडियम क्लोराइड ये तार थिला केमिकल रिएक्शन एगुड़ाक सब कार सोडियम कार्बोनेट किंतु एटा को आम लिखिपर सोडियम क्लोराइड प्रिपेरेसन रे तुम जब पचार हाउ सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर तुम कौन कहीपर व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड और मेटाल सल्ट इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड एमती भी लिखिपर तो यहाँ आप कौन प्रिपेरेसन जानीगला यहाँ तापर यूजेस यूजेस कौन रोचे सोडियम क्लोराइड तुम जानच यहाँ कौन आमर खाइबा मैं खाऊँ ना आम फूड आर्टिकल टाइप यूज कर फूड आर्टिकल आम यूज कर क्या सोडियम क्लोराइड जो रहा से ये गोटे प्रिजर्वेटिव टाइप भी यूज कर प्रिजर्वेटिव जिनस को देखिए लुण लुण गोटे जिनस पकई रखिले अधिक समय पर्यटन रही पारे तो आम गोटे प्रिजर्वेटिव भाया भी यूज कर कौटा सोडियम क्लोराइड को तो यहाँ गला आम सोडियम क्लोराइड कथा तापर आ गोटे आम धर आस पढ़ा सोडियम बाइकार्बोनेट कथा पढ़ा सोडियम बाइकार्बोनेट आ गोटे से माने ये ग्रुप 1 एलिमेंट तार गोटे कंपाउंड तो सोडियम बाइकार्बोनेट आम केमती प्रिपेयर करबा सोडियम कार्बोनेट ही प्रिपेयर कर Na2CO3 ताकू नहीं तुम रिएक्शन जब करोच कार्बन डाइऑक्साइड आउ H2O माने सोडियम कार्बोनेट जब ट्रीट कर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सहित एम कौन करेंगे ना फॉर्म करदे तुम सोडियम बाइकार्बोनेट बैलेंस कला बेले एमती लिखिदे पार तो सोडियम कार्बोनेट व्हेन ट्रीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इट फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट है कौन तुम सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिपेरेसन टाक एमती कहीपर सोडियम बाइकार्बोनेट को एमती प्रिपेयर कर प्रिपेरेसन गला तो एमती किसी जिन प्रिपेरेसन और रिएक्शन यूजेस के तुमको पढ़ी टे मन रखा पड़ो तो गला प्रिपेरेसन तापर आम रिएक्शन कौन जब पचार से अनुसार रिएक्शन कर रिएक्शन कौन कहीपर आर रिएक्शन गोटे एमती कहीपर रिएक्शन माने मुझे गली सोडियम बाइकार्बोनेट को नहीं गली ताको जो हीट करोची से कौन हम तुम सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करिवो कार्बन डाइऑक्साइड आ H2O फॉर्म करिवो ताको जदी मुनी हीट करोची तो बैलेंस रहला तो तुम जो एमती प्रिपेयर करथलो से प्रोसेस रे मु जदी आइटा को भांगीबी माने हीट करेबी सोडियम बाइकार्बोनेट को जागो नहीं प्रिपेयर करथलो से कंपाउंड गुडा कम पाई जीबी एटी सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड H2O को नहीं प्रिपेयर करथलो सोडियम बाइकार्बोनेट कि सोडियम बाइकार्बोनेट को मु रिएक्शन एटा गोटे रिएक्शन जीवो केमिकल रिएक्शन ताको नहीं जदि मु हीट करोची से मन तुम कोन सोडियम कार्बोनेट देबे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो H2O टा बाहर जीवो तो एगुड़ाक आम यूज कराए कौन आंटासिड यूजेस कौन मुझे लिखी दूसरी यूजेस कौन रोचे आम आंटासिड भाया आम आपको यूज कर सोडियम बाइकार्बोनेट को तो ये भी प्रिपेरेसन कार्बन डाइऑक्साइड रे भी आम यूज कर सोडियम बाइकार्बोनेट को तो एमती बहुत सारा यूजेस रोचे तुम जो बेकिंग सोडा जानते ना आंटासिड ये यूजेस मुझे लिखी दूसरी बेकिंग सोडा समस्त यूज कर बेकिंग सोडा सब जान बेकिंग सोडा सब जहाँ भी घरे खाଇବା तैयारी करिया टाइम रे गोटे जिन केक तैयारी करिया टाइम रे हो कि पकोड़ी छाणिया टाइम रे जहाँ भी हम सोडाटा यूज करे ना बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडाटा कौन गोटे फल माने ये करे दिए गोटे जिनस गोटे केक हो पाउंटी फल पे करे दिए ताको टिके कौन कहीं ना से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए तुम देख सोडियम बाइकार्बोनेट है कौन आम सोडा बेकिंग सोडा भाया यूज कर पारे तो ताकू तुम नहीं गोटे जिनस आड कर खाଇବା प्रिपेयर करने टाइम रे कौन सी कौन कर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कराए दे रिलीज करने फल आमर से जो स्पंजी हो जाए गोटे केक तुम धर बन प्रिपेयर कर बेकिंग सोडा पकाउच तो स्पंजी से कौन हो भर सब रिलीज हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहाँ फल कि होल होल ना सब जो स्पंज टाइप तो सीटी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाए बोली से तुम जो स्पंजीनेसटा पलि आसता है कार से जो जेको जिन प्रिपेयर कर धर केक जहाँ मुझे केक रोटे एग्जांपल देके बुझेली केक हो ढोकला हो जहाँ भी तुम प्रिपेयर कर स्पंज टाइप पूरा हो जाए भर सब होल हो जाए सब जो रही है मैंने देखा तुमको ये कौन जो फंपालिया टाइप हो जाए तो ସେଇଟା कौन हुए जेहेतु कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाए जो सोडियम बाइकार्बोनेट को तुम नहीं
ଆଡ୍ କରିଦେଉଛ ମାନେ ସୋଡ଼ା ବେକିଂ ସୋଡ଼ାଟା ଯେଉଁ ତାକୁ ପୁଣି ହିଟ୍ ଦେଉଛ କେକ୍ ହେଲା କି ଯାହା ହେଲା ତାକୁ ତମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ନେଇକି ବସୁଛ ନା ହିଟ୍ ଦେଉଛ ଗରମ କରୁଛ ଓଭାନରେ ହଉ କି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହଉ ତାକୁ ନେଇକି ହିଟ୍ କରୁଛ ତାକୁ ରାନ୍ଧୁଛ ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ହିଟ୍ଟା ପାଇକି ତମର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାରୁଛି ତ ଏଇ ରିଆକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତମର ସେଟା ଫଲ୍ପି ହୁଏ କେକ୍ଟା ସ୍ପଞ୍ଜି ହୁଏ ତ ବୁଝିହେଲା ଏଇଟା ଜାଣିପାରିଲ ତ ସୋଡ଼ିୟମ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ର ବି ୟୁଜ୍ ସୋଡ଼ିୟମଟା ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗ୍ରୁପ୍ 1 ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ତାର କେତେ ୟୁଜେସ୍ ରହୁଛି ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଖାଇବାରେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ତମେ ପ୍ରିପେୟାର ଯଦି କହିବାକୁ ଦେଇଥିବ ସୋଡ଼ିୟମ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହୁଏ ତମେ ପ୍ରିପେୟାର ଏମିତି କରିପାରିବ ଆଉ ରିଆକ୍ସନଟା ବି ଏମିତି କରିପାରିବ ଆଉ ଯଦି ତମକୁ ରିଜନ୍ ପଚାରିଲା ତମ କେକ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଉଛି ଏତେ ତମେ କହିପାରିବ ମୁଁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ାଟା ଯେହେତୁ ଆଡ୍ କରୁଛି ତ ସେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ହିଟ୍ ସେ ପାଏ ସେ କ'ଣ କରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ରିଲିଜ୍ କରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍ପଞ୍ଜି ହୁଏ କେକ୍ଟା ତମେ ରିଆକ୍ସନଟା କରିକି ପୁରା ବୁଝେଇ ପାରିବ।